जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज सुनेंगे ज्येष्ठ महीने की कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की चतुर्थी की किस तरह पूजा करनी चाहिए? इस माह के गणपति जी का क्या नाम है? आहार में किस चीज का भोजन करना चाहिए? सूक्ष्म रूप से इसकी विधि को बताइए। भगवान श्री गणेश जी ने कहा, हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य को बढ़ाने वाली तथा पति को दीर्घायु देने वाली है। इस दिन मूषक रथ नाम के गणपति जी की पूजा पूर्ण भक्ति के साथ करनी चाहिए। इस दिन घी से बनाया हुआ भोजन जैसे हलवा, पूड़ी, लड्डू इत्यादि गणेश जी को समर्पित करे। ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करे। हे माँ पार्वती, मैं इस संबंध में एक पूर्वकालीन इतिहास बता रहा हूँ। गणपति व्रत और उनकी पूजा की विधि जैसे पुराण में बताई गई है, उसी प्रकार आप सुनिए। सतयुग में एक पृथु नाम के राजा हुए, जिन्होंने 100 यज्ञ किए। उनके राज्य के भीतर दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पूर्ण विद्वान। उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उनकी 4 बहुओं में बड़ी बहू ने अपनी सास से कहा, हे सासू जी, मैं छोटेपन से ही संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस मंगलदायक व्रत को किया है। इसलिए हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत करने की आज्ञा देने की कृपा करें। बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सब बहुओं में बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है और न ही तुम भिखारिन हो। अतः तुम व्रत करना क्यों चाहती हो? अभी तुम्हारा समय खाने पीने का है। ये गणपति जी कौन है? फिर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है? थोड़े समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बार बार बहू को व्रत करने के लिए मना करने लगी और व्रत को छोड़ने के लिए लाचार करने लगी। व्रत के छूट जाने के कारण गणेश जी रुष्ट हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय में वर वधू के फेरों के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में हलचल मच गई। सब लोग दुखी होकर कहने लगे, लड़का कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। बारातियों द्वारा ऐसी खबर मिलने पर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, जिससे मेरा पुत्र गायब हो गया। पुत्र वधू के मुंह से यह सुनकर दयादेव नाम का ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। अपनी स्वामी के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति माह संकटनाशक गणेश चतुर्थी का उपवास करने लगी। एक बार वेदों को जानने वाला दुर्बल ब्राह्मण भीख मांगने के लिए एक मृदु भाषिनी के घर आया। उसने कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो जिससे कि मेरी भूख मिट जाए। उस धर्माचरण कन्या ने ब्राह्मण का विधिवत आदर सत्कार किया और उसको भरपेट भोजन कराने के पश्चात उसको वस्त्र आदि दिए। कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर अति प्रसन्न है। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं वेशधारी ब्राह्मण गणेश जी हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं प्रीति के फल स्वरूप ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्न विनाशक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दीजिए। कन्या के ऐसा कहने पर भगवान गणेश जी ने उससे कहा कि हे उत्तम विचार वाली कन्या, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा स्वामी जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी ने अपनी वहीं कृपा बरसा दी और स्वयं वहीं अदृश्य हो गए। उसी समय सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण उस ब्राह्मण बालक को शहर में लाए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता खुशी में फूली न समाई तथा संपूर्ण नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणपति जी की कृपा से ही मैंने
अपने अपहरण किए गए पुत्र को पाया है, उसे नए कपड़ों एवं गहनों से सजाया। दया देव तो बार बार नतमस्तक होकर कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपावश ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को पाया है। उन्होंने सोम शर्मा को स्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपटे आदि से शोभित कर उन्हें गोदान दिया और पुनः मंडप बनाकर विधि पूर्वक विवाह का कार्य पूरा किया। इससे समस्त पूर्ववासी बहुत प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने स्वामी को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस विधि के अनुसार भक्ति श्रद्धा युक्त जो मनुष्य इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणपति जी के व्रत का यह महात्म्य है। अपने शत्रुओं को नाश करने हेतु आप भी इस व्रत को निश्चय ही कीजिए। बोले गणपति भगवान की जय हो। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। और हाँ, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।